गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा की तैयारी के लिए हमने 15 फरवरी यानी मंगलवार से क्या स्टार्ट हुआ था, मास्टर क्लास स्टार्ट हुआ था। और आप लोगों की मास्टर क्लास कितनी हो चुकी है? 2 क्लास हो चुकी है। तो आपने पहले मास्टर क्लास में क्या पढ़ा था? बहुपद पढ़ा था। ठीक है, और इसका आप लोगों को SW का लिंक मिल गया था। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करके बताएंगे। तो बहुपद आपने पढ़ा था, कंप्लीट भी हो गया था और आपको इसका SW भी मिल गया था। और इसके बाद हमने दूसरे क्लास में पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। यही पढ़ा था ना आप लोगों ने, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। और ये भी क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था। तो इसका SW जो होगा, लिंक जो होगा, आज आप लोगों को क्लास के एंड में मिलेगा। क्या मिलेगा? आज इसका होमवर्क आप लोगों को मिल जाएगा, SW। ठीक है, तो आज हम लोग तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे मास्टर क्लास का, और वो है हीरोज फॉर्मूला। क्या है? हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए थे? 5 या 6 क्वेश्चंस किए होंगे, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें हमने 5 क्वेश्चंस किए थे, सॉरी 6 क्वेश्चन किए थे। और आज हीरोज फॉर्मूला से भी हम लोग 5 से 6 क्वेश्चंस करेंगे, तो ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो सभी बच्चों को यहां तक सभी बातें समझ में आ गई होगी कि परीक्षा की तैयारी के लिए जो आपका सेट का एग्जाम्स होता है, उसकी तैयारी के लिए मास्टर क्लास स्टार्ट किया गया था 15 फरवरी मंगलवार को, जिसमें हमने पहले बहुपद पढ़ा, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण को कंप्लीट किया। आज हम लोग पढ़ेंगे हीरोज फॉर्मूला। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से वाई टाइप करेंगे और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हीरोज फॉर्मूला आज का चैप्टर है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र या हीरोन्स का फॉर्मूला समझने से पहले मैं आपसे कुछ बेसिक सा सवाल पूछूंगा, फिर हम लोग हीरोन का सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आपको त्रिभुज बनाता हूं और आपको इसका जो मैं पूछूंगा उसका आंसर करना रहेगा। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे, जो पूछूंगा उसका आंसर करना रहेगा आपको। ठीक, मैंने यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बना रहा हूं, और इस त्रिभुज की एक भी भुजा बराबर नहीं है। एक भी भुजा जो है बराबर नहीं है, यानी एक भुजा जो है क्या है? एक भुजा जो है ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा है सी। यानी इस त्रिभुज की एक भी भुजा जो है बराबर नहीं है। तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? सभी बच्चे बताएंगे, ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? एक ऐसी त्रिभुज जिसका एक भी भुजा बराबर नहीं है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी से, कि एक ऐसा स्केल एंड ट्रेंगल। बहुत ही अच्छा, क्या कहेंगे? स्केल एंड ट्रेंगल, यानी इसे इंग्लिश हिंदी में कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। क्लियर है सभी बच्चों को? यानी विषम बाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका पेरीमीटर यानी परिमाप क्या होगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक ट्रायंगल है जिसकी एक भुजा ए है, दूसरी भुजा बी है, तीसरी भुजा सी है। ठीक है, तो इसका परिमाप क्या होगा? हम तीनों भुजा को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या हो गया? इसका परिमाप हो गया। सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या निकाल लिया? पेरीमीटर निकाल लिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि अर्ध परिमाप निकालिए। क्या निकालिए? अर्ध परिमाप निकालिए। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर, जिसे हम एस से लिखते हैं। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर। और अर्ध परिमाप का मतलब क्या हुआ? कि परिमाप का आधा। अर्ध मतलब आधा, परिमाप मतलब परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा अगर हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप हो जाएगा। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है कि परिमाप अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो उसका अर्ध परिमाप ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो देखिए, हम लोगों ने समकोण त्रिभुज का जिसका भी आधार, देखिएगा यहां पे ध्यान से देखिएगा, जिसका आधार पता होता है, ठीक है, और ऊंचाई पता होता है,
क्या पता होता है? आधार और ऊंचाई पता होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंगल बना दिया और आपसे कहा कि इसकी जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई हमें पता है। इसकी क्या है? ऊंचाई हमें पता है। ठीक है, ऊंचाई हमें दे रखा है कितना? एच दे रखा है हमें जो है 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कि इसका हमें आधार भी पता है, यानी कि बेस जो होता है वो भी हमें पता है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपने तो पढ़ रखा है ना कि जिस त्रिभुज का अगर हमें आधार पता चल जाए और ऊंचाई पता चल जाए, हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये आपने मेंसुरेशन में पढ़ रखा है। सभी बच्चे बताएंगे इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 की जगह पे 1/2, आधार कितना है? 4 तो 4, ऊंचाई कितना है? 2 तो 2, 2 से 2 कट जाएगा तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हमने पढ़ रखा है कैसे त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए। जिस त्रिभुज का हमें आधार या ऊंचाई पता होता है तभी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब सोचिए आपको केवल क्या दिया गया है? भुजा दिया गया है कि इस त्रिभुज की एक भुजा सी है, एक भुजा ए है और एक भुजा बी है, तो इसका क्षेत्रफल। मेरे को ना बढ़िया बोले, ये कुर्तो काट के हमने से ऊपर नीचे में पाओ। सलवार तो भी सत्री सलवार से समझो, कुर्तो न्यूज़ है बाजू बाजू ये कपड़े में, ये कुर्तो मेरा कट। ठीक है, बातें समझ में आई? तो यहां पे हमें इस त्रिभुज का ए बी सी का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो यहां पर तो हमें सिर्फ भुजा दिया गया है ए बी सी, और इसका अर्ध परिमाप हमें पता है और पी पेरीमीटर पता है, इससे ज्यादा तो हमें पता है नहीं। तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहली बार फॉर्मूला आया जिसे हम कहते हैं हीरोन का फॉर्मूला, हीरोज फॉर्मूला। तो यहां लिख लीजिए हीरोज फॉर्मूला। और ऐसे त्रिभुज का जिसका केवल साइड पता होता है, आधार और ऊंचाई नहीं पता होता है, तो वैसे त्रिभुज का हम क्या। दिखाई दे रही? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? नो सर। अच्छा, कब से स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा था? अभी दे रही है स्क्रीन दिखाई? यस सर। सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? यहां तक जो कुछ भी मैंने समझाया वो आप लोग को क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है कि अगर आधार और ऊंचाई दिया होता है, आधार और ऊंचाई दिया होता है, तो हम क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं? 1/2 आधार गुने ऊंचाई करते हैं। लेकिन अगर किसी त्रिभुज का हमें सिर्फ साइड पता है, यानी कि इस त्रिभुज का साइड क्या है? ए बी सी, यानी इसकी भुजा दी गई है, और हमसे पूछ ले क्षेत्रफल क्या होगा, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं। लिख लीजिएगा, हीरोज का फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज फॉर्मूला होता क्या है? तो हीरोज फॉर्मूला होता क्या है? तो ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। हीरोज फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहां पे ए बी सी क्या है? इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। और एस क्या है? इसका अर्ध परिमाप है। यानी अगर हमें किसी त्रिभुज की 3 भुजा पता चल जाए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि इस त्रिभुज की एक भुजा जो है 2 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा जो है कितनी सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है, यानी बी। और सी भुजा को मैं कह रहा हूं कि 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा? एक भुजा 6 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बातें समझ में आ रही है? तो अब हमें इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया? तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे ये हमारा मैटर है। ठीक है, क्लियर है ना? तो देखिए यहां पे हम एस निकालेंगे सबसे पहले। बताइए इसका पी कितना होगा? इसका पी कितना होगा जिसका मैंने भुजा रखा है? तो तीनों भुजा का जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 2 12 हो जाएगा इसका पी। और एस कितना हो जाएगा? 12/2, यानी कि 6 इसका एस हो जाएगा। तो एस 6 आ गया, तो एस के जगह पे 6 रख दीजिए।
और ए कितना माने हैं 2, तो 2 रख दीजिए। फिर से एस कितना है 6, और बी कितना माने हैं 4, तो 4 रख दीजिए। फिर से एस कितना माने हैं, एस हमारा 6 है तो 6 रख दीजिए। एस सी कितना है 6 है। बातें समझ में आई सभी बच्चों को? क्या बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आप लोग देखेंगे, यहां पे आप लोग देखेंगे कि 6 गुने 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, गुने 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2, और ये 6 में से 0 हो जाएगा तो खत्म, खत्म हो गया वो वाला। अब अंडर रूट में देखिए कितना आ गया हमारा, अंडर रूट में आप देखेंगे 6 चौका 24, 24 दूनी 48 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। जिसका रूट आता रहेगा, जैसे यहाँ पे 48 ना आता बल्कि 49 आता, तो आंसर क्या होता 7 होता। अगर 48 आ गया तो 48 ही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? अगर यहाँ पे 48 आ गया तो ये हमारा उत्तर हो गया, अगर 49 आता तो 7 उत्तर होता। तो हीरोज फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं समझ में आ गया। ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। इस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर है। और ये सारी चीजें अगर हमें आधार पता चल जाए, ऊंचाई पता चल जाए, तो इस तरीका से क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर हमें सिर्फ भुजा पता होगा तो हीरोज फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस करें, सभी बच्चों क्लियर है? तो एक बार स्क्रीन पे देख लीजिए हीरोज फॉर्मूला होता क्या है, एक बार लिखा गया है स्क्रीन पे, ध्यान से देखिएगा। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो, तो हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और एस बराबर क्या होता है, एस का मतलब है यहाँ पे अर्ध परिमाप। क्या है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे, तो अगर भुजा एबीसी है तो इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और अर्ध परिमाप यानी ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? क्लियर है ना, कि ये होता है क्षेत्रफल के लिए, ये होता है एस निकालने के लिए, अर्ध परिमाप के लिए। क्लियर है ना? चलिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, सभी बच्चे उसे करेंगे, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। पोल सेक्शन में जाएंगे, सभी बच्चे इसको आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पोल सेक्शन में सभी बच्चे करेंगे। देखिए अर्ध परिमाप पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, अर्ध परिमाप पूछा गया है। यानी एस बराबर क्या होगा अगर भुजा ए बी और सी है, सभी बच्चे करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड और, क्योंकि सरल प्रश्न है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। 20 सेकेंड और। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं। जिन बच्चों ने ए मारा, तो ए क्या होता है, हीरोज फार्मूला होता है। ए क्या होता है, हीरोज फार्मूला होता है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, और आपसे प्रश्न में क्या पूछा है, अर्ध परिमाप। तो अगर मैं यहां पे आकृति बना दूं, कह दूं कि ये एक त्रिभुज है, ये क्या है, एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा ए है, एक भुजा बी है और एक भुजा सी है। तो इसका पी क्या होगा, इसका पी हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। और मैं कह रहा हूं अर्ध परिमाप यानी एस यानी सेमी पेरीमीटर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2।
तो ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? हमें क्या पूछा गया है? अर्ध परिमाप पूछा गया है। क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप करेंगे, सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन पे, सभी बच्चे जो हैं फुल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने अभी अभी बताया था कि अगर हमें आधार पता है, यहां पे हमें बेस दे रखा है कितना 10 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दे रखा है यानी कि एरिया दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें क्या प्राप्त करना है? हमें इसकी ऊंचाई प्राप्त करना है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 आधार गुने ऊंचाई वाला। ठीक है, तो क्षेत्रफल दे रखा है तो ऊंचाई निकाल लेंगे। सभी बच्चे निकालेंगे, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, गलत आंसर। जल्दी जल्दी मत कीजिए, आपको पूरे 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी नहीं करना है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। देखिए 2-3 बच्चों ने गलत आंसर किया जल्दी जल्दी में, यही होता है, जल्दी कीजिएगा तो गलत होगा। 2 बच्चों ने सही किया, 2 बच्चों ने गलत कर दिया। आराम से कीजिए, 4 बच्चों ने गलत कर दिया। इतना इजी सवाल फिर भी गलत, फॉर्मूला लिखा हुआ है फिर भी गलत। तीस सेकेंड और। तीस सेकेंड और। पंद्रह सेकेंड। 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए करते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। इस प्रश्न में जो है हमें एक त्रिभुज का बेस यानी कि आधार दिया है 10 सेंटीमीटर, ए यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमसे पूछा गया इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो हमने तो पढ़ रखा है ना कि 1/2 ऊंचाई गुने चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल होता है ना क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 1/2 की जगह पे आप 1/2 रख दीजिए। ऊंचाई हमें नहीं पता तो h रहने दीजिए, चौड़ाई हमें आधार यानी कि b पता है 10 तो 10 रख दीजिए, और क्षेत्रफल पता है तो यहाँ पे 30 रख दीजिए। क्षेत्रफल की जगह पे क्षेत्रफल, आधार की जगह पे आधार, ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई, और 1/2 की जगह पे 1/2 रख दिया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो जो है ना, ये 2 से जो है ये 10 कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो 5 में h से गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 5h इक्वल टू 30, और यहां से h का मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा 30/5, और ये 5 से जो है 30 कट जाएगा 6 बार में, यानी कि हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अगर हमें आधार और क्षेत्रफल पता रहे, या क्षेत्रफल या ऊंचाई पता रहे, तो हम कोई एक जो नहीं पता होगा निकाल लेंगे। ठीक है, बातें समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिएगा। यहां पे हम हीरोज फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसकी भुजा दे रखी है, और ये किस प्रकार का त्रिभुज है तो ध्यान से देखिएगा, तो आपको दिखाई देगा कि ये विषम बाहु त्रिभुज है।
जिसकी एक भी भुजा जो है बराबर नहीं है। यानी एक भुजा जो है 40 सेंटीमीटर है, एक भुजा जो है 24 सेंटीमीटर है, और एक भुजा जो है 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको ए कर दीजिए, इसको बी कर दीजिए, इसको सी कर दीजिए। यानी एक त्रिभुज दिया गया है जिसका भुजा हमने देख लिया 40, 32, 24। ठीक है, तो हम किसी एक को ए मान सकते हैं, किसी को भी ए बी सी, तीन को भुजा है, किसी को भी ए, किसी को भी बी, किसी को भी सी मान सकते हैं। तो चलिए मैंने इसको माना सी, ठीक है, इसको माना मैंने बी, और इसको माना मैंने ए। ठीक है, तो एबीसी भुजा हो गया। अब पहले हमें हीरोज फार्मूला निकालना है, लगाना है, तो पहले हमें इसका पेरीमीटर पता होना चाहिए। तो पेरीमीटर क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे, तो एक बार 40 प्लस 32 प्लस 24 करेंगे, करेंगे ना जी। तो ये कितना आएगा, तीनों को जोड़ेंगे आप लोग, जब तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपको 96। तो P अगर 96 है तो S कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर बताएंगे सभी बच्चे। अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 96/2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और सिर्फ साइड दिया गया है, यानी आधार और ऊंचाई हमें नहीं पता है। तो ऐसे त्रिभुज का जिसकी आधार और ऊंचाई नहीं पता होता है, हम वहां पे साइड अगर पता होता है तो हीरोन फार्मूला लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे हीरोज फार्मूला लिख रहे हैं। हीरोज फार्मूला बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। आगे देखिएगा, अंडर रूट एस का मान कितना दे रखा है, 48। एस का मान कितना दे रखा है, 48, तो यहाँ पे 48 लिखिएगा। फिर एस के जगह पे 48 रखिएगा, माइनस ए कितना माने हमने, ए माना है 32 को, तो 32 यहां रखिएगा। फिर 48 माइनस बी किसको माना है हमने, 24 को, तो यहां 24 रखिएगा। ठीक है, अब देखिए 48 माइनस सी किसको माना है, 40 को, तो यहां पे 40 रखिएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, हल करते हैं तो 48 तो 48 रहेगा, गुना 48 में से 32 गया कितना बचेगा, 48 में से 32 गया कितना बचेगा, 16, गुना 48 में से 24 गया कितना बचेगा, 24, गुना 48 में से 40 गया कितना बचेगा, 8। अब हमको जो है इसे सॉल्व करना है, तो सभी बच्चे जो है चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में जाके इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे हल करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को पोल सेक्शन में आंसर करेंगे हल करके कि क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सॉल्व करके आगे का। सभी बच्चे फाइनल आंसर बताएंगे क्या आएगा। थोड़ा सा मैं आपका और हेल्प कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा और हेल्प कर देता हूं। देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस 48 को जो है हम दो चीज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 24 गुने 2 लिख सकते हैं। 48 को हम 24 इंटू 2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस 16 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 गुने 4 लिख सकते हैं। और ये 24 को 24 ही रहने दीजिए, गुने 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 4 लिख सकते हैं, 2 गुने 4 लिख सकते हैं। अब देखिए पेयर बनाइए, यहां पे 24 है, यहां पे भी 24 है, तो एगो बाहर आ जाएगा। फिर देखिए यहां पे 2 है, यहां पे भी 2 है, तो एगो 2 बाहर आ जाएगा। यहां पे 4 है और यहां पे भी 4 है, तो एगो 4 बाहर आ जाएगा। तो बाहर निकालिए, तो 24 2 गो है तो एगो बाहर आ गया, गुना 2 गो 2 था तो एगो 2 बाहर आ गया, गुना 2 गो 4 था तो एगो 4 बाहर आ गया। बचा अंडर रूट में क्या, 4। तो अंडर रूट 4 बराबर कितना होता है, अंडर रूट 4 बराबर होता है 2, तो इसको भी बाहर निकाल लीजिए। तो 24 दूनी इधर 48, गुना 4 का 4 ही रहने दीजिए, अंडर रूट 4 की जगह क्या लिख देंगे, 2 रख देंगे। अब इसको जब आप गुणा करेंगे ना, तो आंसर बताइए गुणा करके कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर बताएंगे जल्दी से गुणा करके। अगर अब आप लोग गुणा भी नहीं कर पाइएगा तो फिर दिक्कत है, गुणा करके सही आंसर पोल में देंगे जल्दी से। सभी बच्चे गुणा करके 48 गुने 4 गुने 2 को गुणा करके बताएंगे कि फाइनल आंसर क्या आएगा।
पोल सेक्शन में आंसर करना है जल्दी से। गुणा कीजिए 48 गुने 4 गुने 2 और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए जल्दी से। अगर गुणा करने नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। सभी बच्चे आंसर करेंगे? सभी बच्चे आंसर करेंगे? आप लोग अभी भी गुणा करके आंसर नहीं कर पा रहे जी। 48 में 8 से गुणा करना है, जो आएगा 48 में 8 से गुणा करना है। ठीक है, 48 में कितना से गुणा करना है? 4 गुने 8, तो 48 में 8 से गुणा करना है। मैं ही कर देता हूं। 8 अठाई 64, हाथ में बचा कितना? 6। 8 चौका 32, अब 32 और 6 कितना होता है? 38। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो बताइएगा डी लिख के। किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करेंगे, डाउट है तो डी टाइप करेंगे। डाउट है तो डी, क्लियर है तो वाई। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है। तो आप लोगों ने सीख लिया ना हीरोन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। हीरोन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं सीख लिया सभी बच्चों ने। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है। समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया है, यहां पे बना देते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी दो भुजा क्या है? बराबर है। और वो बराबर भुजाओं का माप कितना है? उसकी बराबर भुजाओं का माप जो है 12 सेंटीमीटर है। यानी कि इसको मान लेते हैं 12 और इसको भी मान लेते हैं 12। इसका परिमाप दे रखा है कितना? परिमाप दे रखा है कितना? परिमाप दे रखा है 30। और दो भुजा 12 12 है, तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? सभी बच्चे बताइए जल्दी चैट सेक्शन में कि दो भुजा दी गई है तो तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी? तीसरी भुजा ये वाली कितनी होगी? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, कितनी हो जाएगी? 30 माइनस 12 12 24, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, यानी तीसरी भुजा हो गया 6। तो अब हमें परिमाप पता है कि P बराबर अगर 30 है, तो यहां से आप लोग बताइए कि S बराबर कितना हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? अगर P पता है कि 30 है तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 15। आधा कर देंगे। और हम किसी एक को ए मान लेते हैं, किसी एक को बी मान लेते हैं और किसी एक को जो है सी मान लेते हैं, और हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए, क्षेत्रफल आ जाएगा। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में आंसर। हीरोज फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे जाएंगे चैट सेक्शन में, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। पूरे मिलते हैं आपको 4 मिनट का समय। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 मिनट का समय है। सभी बच्चे करेंगे 4 मिनट का समय, जबकि आधा काम मैंने कर दिया है। आपको सिर्फ सॉल्व करना है, वैल्यू रखना है, आंसर लाना है। एस का जितना मान आया एस रख दीजिए, जितना ए बी सी है उसका मान रख दीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, और इन सभी प्रश्नों को आपको समझना है कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। ठीक है,
सभी बच्चे आंसर करेंगे। कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा तभी आंसर आएगा। 3 बच्चों ने सही आंसर किया है, 2 बच्चों ने गलत आंसर किया है। पांच बच्चों ने सही आंसर कर दिया, बहुत अच्छा। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं, जिनका सही हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं। जिनका सही हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं। चलिए, 1 मिनट का और समय है। दीपक नाम से जो बच्चे उन्होंने बना लिया, देख लें कॉपी इनका। सही है दीपक, आपका एकदम सही है। दीपक नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है आपका दीपक। सभी लोग कोशिश करेंगे। चलिए, और 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड का समय है। ठीक है चलो। पवन नाम से जो बच्चे हैं वो भी कॉपी दिखा रहे हैं। पवन, लाइट नहीं है क्या आपका? दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है। आंसर कहाँ है इसका? हाँ सही है पवन, आपका भी सही है। पवन नाम से जो बच्चे हैं एकदम सही है पवन, आपका भी। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सभी बच्चे अब बोर्ड पे देखेंगे, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। सभी बच्चे बताएंगे कि ये जो हमारा दो भुजा दिया गया था, एक भुजा 12 और दूसरी भुजा 12, तो हमने तीसरी भुजा क्या किया, पेरीमीटर में से दो भुजाओं को जोड़ के निकाल दिया, तो तीसरी भुजा आ गया 6। तो हमने तीसरी भुजा को मान लिया C। अब पहले और दूसरे को A और B मान लिया। तो अब हमारे पास एस भी है और भुजा भी है, तो हमने हीरोज फार्मूला लगा दिया। हीरोज फार्मूला लगाते ही अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। एस का मान कितना है, तो 15 को 15 रख देंगे। फिर से 15 माइनस ए करना है, ए कितना है 12, इंटू फिर 15 माइनस बी करना है, बी कितना है 12। फिर से हमें क्या करना है, एस का मान 15 और सी कितना है 6, तो 6 करेंगे। इसको अब हम हल करेंगे। ऊपर ले जाता हूं इसको, ध्यान से देखिएगा। इसको अब हम फिर से हल करेंगे, देखिए ध्यान से। तो 15 को 15 लिख दिया, 15 में से 12 गया बचेगा 3, गुना 15 में से 12 गया बचेगा 3, गुना 15 में से 6 गया बचेगा 9। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये 3 गुने 3 है तो एक 3 बाहर आ गया, गुना ये 9 है तो 9 मतलब क्या है, 3 गुने 3 है। तो इसमें से भी एक 3 बाहर कर देंगे तो 9 गायब हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया, गायब हो गया। तो अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ 15। यानी कि यहां से हमें मिल गया 9√15 जो है आंसर। सभी बच्चों को समझ में आ गया क्या? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
सभी बच्चों को क्लियर है ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिएगा। मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, आपको उसको जवाब देना। जैसे मैंने यहां पे एक ट्रायंगल बना दिया, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम भी लिख देता हूं मैं, ए बी सी। और मैं कह रहा हूं कि एक भुजा है आपका 20, एक भुजा है 40 और एक भुजा है 60। ठीक है, फिर मैंने कहा भुजाओं का अनुपात क्या होगा? भुजाओं का अनुपात क्या कहा मैंने? अनुपात। अनुपात का मतलब होता है इंग्लिश में रेशियो। ठीक है, तो देखिएगा, एक है 20, एक है 40 और एक है 60। अब हम इसको 2 से काटना शुरू करेंगे। 20 से काटेंगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60। तो ये कितना हो गया? 1:2:3 हो गया। तो ये जो हो गया भुजाओं का अनुपात हो गया। ये क्या हो गया? भुजाओं का अनुपात हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? भुजाओं का अनुपात कहेंगे। अब भुजा क्या है? तो भुजा है हमारा एक 20, एक है 40 और एक है क्या? 60। तो अगर हमें भुजा का रेशियो दे दे और हमें बताना हो कि इसकी भुजा कितनी होगी, तो हम कैसे निकालेंगे? तो भुजा दे दे और हमें इसका पूछ ले, परिमाप दे दे। भुजा दे दे, एक मिनट, परिमाप अगर मैं कह दूं कि यहां पे 120 दिया गया है और रेशियो दिया गया है आपको, रेशियो दिया गया है आपको, ठीक है, आपको परिमाप दिया गया है कि इस त्रिभुज का परिमाप इतना है और रेशियो दे दिया गया है कि रेशियो कितना है? 1:3 है। तो आपको बताना है कि इसकी भुजा कितनी होगी। सभी बच्चे बताएंगे इसकी भुजा कैसे निकालेंगे। अगर हमें किसी त्रिभुज का रेशियो दे दे और परिमाप दे दे तो हम इसकी भुजा कैसे निकालेंगे? तो हम क्या कहते हैं कि मान लेते हैं कि उसकी एक भुजा जो है 1x है, दूसरी भुजा जो है 2x है और तीसरी भुजा जो है 3x है। और ये 1x 2x प्लस 3x क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर कितना दे रखा है? 120 दे रखा है। तो यहां से अगर आप जोड़ेंगे तो 1x 2x 3x 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 कितना हो जाएगा? 6x बराबर 120 हो गया। और यहां से जब x का मान निकालिएगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। अब जहां जहां पे आपने x माना है ना, वहां पे 20 रख दीजिए मान, आपको भुजा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर x रखिएगा 20 तो 1 × 20 हो जाएगा, यानी ये भुजा कितना हो गया? 20। और यहाँ पे 2 गुने अगर 20 रखिएगा तो एक भुजा कितनी हो गई? 40। और एक भुजा यहाँ पे रखिएगा तो 3 × 20 बराबर कितनी हो गई? 60। यानी इससे आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें किसी त्रिभुज का भुजा का रेशियो दे दे, भुजा का क्या दे दे? रेशियो दे दे और परिमाप दे दे, तो हम भुजा निकाल सकते हैं। सभी बच्चों को ये समझ में आया कि अगर किसी त्रिभुज का रेशियो दे दे भुजा का और परिमाप दे दे तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं? भुजा निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है, इसका आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन है, आपको उसका जवाब देना है। मैंने कहा ये एक त्रिभुज है, इसका परिमाप जो है, इसका परिमाप जो है आपको दे रखा है 40। ठीक है, ठीक है, 60 कर दीजिए, इसको 60 कर दीजिए। मैंने कहा कि इसका जो वो है कितना दे रखा है? परिमाप दे रखा है 60। और भुजा का जो रेशियो है ना, भुजा का जो रेशियो है ना, वो है 2, 3 और 4। ठीक है, 2, 3 और 4। 1 3 रुक जाइए, थोड़ा सा भुजा का परिमाप कैलकुलेट करने दीजिए। 1 मिनट रुक जाइएगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, 60 है परिमाप। ठीक है, ये परिमाप रेशियो दे रखा है। भुजा का जो रेशियो है क्या है? भुजा का अनुपात जो है 1:2:3 है। ठीक है, भुजा का रेशियो क्या है? 1:3 है और परिमाप 60 है। तो आपको बताना है भुजा कितना होगा। भुजा बताइए सभी बच्चे, चैट सेक्शन में बताएंगे कि अगर भुजा का अनुपात 1:2:3 है और परिमाप अगर 60 है तो आपको भुजा बताना है क्या होगा। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे।
तीनों एक साथ आंसर करेंगे, तीनों भुजाओं का। समय है आपके पास पूरे 10 सेकंड का, 10 सेकंड का नहीं, 30 सेकंड का। भुजा बताइए कितना कितना होगा। बहुत अच्छा, सुमित ने एकदम सही जवाब दिया। कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि भुजा क्या है, 1x है, 2x है और 3x है। और ये किसके बराबर है, 60 के बराबर है। अब हम इसे हल करेंगे तो 1x 2x कितना हो जाएगा, 3x, और 3x कितना हो जाएगा, 6x बराबर 60 हो जाएगा। और यहां से जब x निकालिएगा, यहां से अगर x निकालिएगा तो वो आएगा आपको कितना, 60/6 यानी कि 10। तो x बराबर आ गया 10। तो जहां जहां पे x माने वहां वहां 10 रख दीजिए। तो देखिए क्या आता है, अगर यहाँ पे 10 रखिएगा तो ये 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 रखिएगा तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 रखिएगा तो ये 30 हो जाएगा। यानी 10 20 30 इसकी क्या होगी, भुजा होगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर रेशियो दिया होता है, अब परिमाप दिया होता है, तो हम भुजा कैसे निकालते हैं? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 था। तो इसी प्रकार यहां पे एक भूखंड की भुजाओं का अनुपात, यानी त्रिभुजाकार भूखंड है। तो भूखंड कैसा है, एकदम त्रिभुज जैसा है। ये मान लेता हूं क्या है, ये वो भूखंड है। ये क्या है, एक भूखंड है। ठीक है, और इसके भुजाओं का अनुपात दे रखा है 12:17:25। ठीक है, और उसका परिमाप दे रखा है कितना, परिमाप दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली बात की परिमाप दिया गया है और रेशियो दिया गया है, अनुपात दिया गया है। तो हम पहला काम क्या करेंगे, इसका भुजा निकालेंगे कि इसकी भुजा कितनी होगी। तो सभी बच्चे पहले इसका भुजा निकाल के बताएंगे कि इसकी भुजा कितनी होगी। आज जब हमारा भुजा आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। जब ए बी सी पता चल जाएगा तो हम यहां से क्या निकाल लेंगे, एस निकाल लेंगे। और एस पता चल गया, ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया, तो हम फाइनली फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, हीरोज फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और यहां से हम त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में करेंगे। और समय मिलता है आपको पूरे 5 मिनट। कितना समय मिलता है, पूरे 5 मिनट का क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। तो पहले भुजा निकालिए तीनों का, भुजा निकल जाए तो सेमी पेरीमीटर निकालिए, उसके बाद हीरोज फॉर्मूला लगाइए, आंसर बताइए। 5 मिनट का समय, पूरे 5 मिनट का समय है। सभी बच्चे इतना काम करेंगे, उसके बाद पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एक बच्चे ने किया और एकदम सही जवाब दिया, बहुत अच्छा। सभी लोग करेंगे, अभी बहुत समय, 5 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट बहुत समय होता है। आराम से कॉपी पे पहले क्या कीजिए, भुजा निकालिए, उसके बाद इसका एस निकालिए। ठीक है, तीनों भुजाओं का मान रख दीजिए, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मान लीजिए। फिर फॉर्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल निकालिए। कोई जल्दी नहीं है, एकदम आराम से करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। अभी 3 मिनट का समय, आराम से करिए। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं।
जिनका हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं। दो बच्चों ने सही किया है। तीन बच्चों ने सही कर दिया, बहुत अच्छा। सिर्फ 2 मिनट का और समय है। दीपक बना लिए, देखा जाए। दीपक दिखाइए, थोड़ा और दूर कीजिए कैमरा, सर थोड़ा सा। दिव्या नाम है मेरा। क्या नाम है? दिव्या सर। हाँ दिव्या, एकदम सही है दिव्या, आपका एकदम सही है दिव्या, एकदम सही बनाया है आपने, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दिव्या ने एकदम सही बनाया है। आप लोग भी कोशिश कीजिए। और 1 मिनट। तीस सेकंड और। टेन सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पे हमें भुजा दिया गया था, भुजा का अनुपात दिया गया था। तो इस पूरे भुजा को हम क्या मान लेंगे कि एक भुजा मान लेंगे 12x, एक भुजा मान लेंगे 17x, और एक भुजा मान लेंगे 25x। और ये किसके बराबर हो जाएगा? जो पेरीमीटर है 540 के बराबर हो जाएगा। यहां से अगर हम जोड़ेंगे इन सबको ना, तो हमें मिलेगा 54x। कितना मिलेगा? 54x। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे 12x और 17x और 25x को, तो ये हो जाएगा 54x बराबर 540। और यहां से जब x का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 540 बट्टा जो है 54। ठीक है, और यहां से काटिएगा तो ये हो जाएगा 10 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हो गया 10। तो जिसे हमने 12x माना था उसमें 10 से गुणा कर देंगे, जिसने हमने 70x माना था उसको हम क्या करेंगे, उसमें भी 10 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 10 से गुणा कर देंगे। तो एक भुजा बताइए 12 में 10 से गुणा करेंगे तो एक भुजा को मान लेते हैं 120,
और एक भुजा अगर मैंने 17 माना था तो ये हो जाएगा 170, और एक भुजा जिसे मैंने 25 माना था ये भुजा हो जाएगा कितना, 250। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब पेरीमीटर हमें दे रखा है 540, तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 540/2, यानी कितना हो जाएगा, 270। कितना हो जाएगा, 270। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, यहां तक क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करके बताएंगे, सभी बच्चों को क्लियर है ना? तो हमारा एस आ गया 270, भुजा एगो आ गया ए वाला 120, बी वाला 170 और सी वाला 250। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। एस आया है कितना हमारा, 270, तो एस के जगह पे रख दीजिए 270। ठीक है, एस फिर से 270 माइनस ए हमारा कितना है देखिए, तो ए कितना है हमारा, ए है हमारा 120, तो यहां रखिए 120 इंटू 270 माइनस बी कितना है 170 इंटू 270 माइनस सी कितना है 250। इसे हमें हल करना है, तो देखिए 270 को हम 270 ही लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 270 में से अगर 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 270 में से अगर 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 150 बचेगा, 150 बचेगा, बचेगा एक 270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 150 बचेगा, गुणे 270 में से अगर 170 जाएगा तो 100 बचेगा, गुणे 270 में से अगर 250 जाएगा तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। अब हमको इसको हल करना है, तो थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, इसे हल करते हैं। देखिए तो क्या 270 को मैं 27 गुने 10 लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे, 270 को 27 गुने 10 लिख सकता हूं? 27 में 10 से गुणा करेंगे तो 270 आ जाएगा, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 27 गुने 10 लिख दिया। 150 को क्या मैं 15 गुने 10 लिख सकता हूं, सभी बच्चे बताएंगे, 150 को 15 गुने 10 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 100 को जो है क्या मैं 10 गुने 10 लिख सकता हूं, 10 गुने 10 लिख दिया, 100 को 10 गुने 10 लिख दिया। अब 20 को मैंने 10 गुने जो है 2 लिख दिया, 20 को मैंने क्या लिख दिया, 10 गुने 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे 1 10 10 यहां पे है और 1 10 10 यहां पे है, तो इन 10 10 को बाहर कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, और 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सभी बच्चे बताएंगे, 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 गुने 3 लिख सकते हैं, 27 को 9 गुने 3 लिख सकते हैं, और ये 10 एक बाहर आ गया, 1 10 यहां से बाहर आ गया। ठीक है, तो ये 10 ये 10 ये 10 खत्म हो गया, तो बचा क्या, 9 गुने 27 को मैंने 9 गुने 3 लिख दिया। आप 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 15 को 3 गुने 5 लिख दिया, 27 को 9 गुने 3 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे बचा 10 गुने 2, तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 10 को 2 गुने 5 लिख दिया, और लास्ट में बचा 2, तो 2 को 2 रख दिया। अब देखिए 1 3 यहाँ पे है और 1 3 यहाँ पे है, 1 5 यहाँ पे, 1 5 यहाँ पे, 2 2 यहाँ पे, और 9 का तो 3 हो ही जाता है बाहर, तो देखिए 10 गुने 10 हो गया 100, और यहाँ से 9 का आ जाएगा कितना, 3 बाहर, ये 2 को 3 में से 1 3 बाहर, 2 को 5 में से 1 5 बाहर, और 2 को 2 में से 1 2 बाहर। इसे गुणा कीजिएगा तो 100 गुने 3 हो जाएगा 300, गुने 3 गुने 5 15, 15 में 30 2 से गुणा करेंगे तो 30, और 300 में 30 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल गुणा करना था, कुछ नहीं करना था, केवल गुणा करना था। जिनको गुणा करना आता होगा वो बहुत आराम से कर लिए होंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर है ये क्वेश्चन, सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में, क्लियर है ये क्वेश्चन, सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन क्लियर है ये वाला। अगर क्वेश्चन क्लियर है तो चैट सेक्शन में देखिएगा, मैंने आप लोग को एक लिंक दिया है, उसी लिंक से जो है आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क करना है, जो हमने पिछले क्लास में कंप्लीट किया था, क्या, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का। तो ये लिंक जो मैंने दिया उस पर क्लिक कीजिए और आप लोग क्या कीजिए, अपना होमवर्क इसी लिंक से करना है आपको। अगर आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए,
आज के क्लास में कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास खत्म हो गई।